हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स का चक्कर। तो आज इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो क्लास 8th की मैथमेटिक्स की बुक में है। ठीक है, तो जो 3.1 है वो प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.2 को। देखिए 3.2 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से हर साल तकरीबन कोई ना कोई सम जो है एक ना एक तो आता ही है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3.2 में हमें क्या बोला गया, पहले ये हमें 3 सम दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो आगे 4th, 5th, 6th क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट सम को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सम में क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल, सेकंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें सभी एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और ऑपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब आपको कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें सभी के सभी, क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है जिसकी 4 साइडें होती हैं, है ना। तो उसमें एंगल्स भी कितने होंगे, 4 ही एंगल्स होंगे। तो आपको कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसके चारों एंगल्स सेम हों और उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हों, बराबर हो। ऑपोजिट साइड मतलब सामने वाली, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ये वाला। ठीक है, इसकी ये 4 एंगल्स ये बराबर हों, बिल्कुल सेम हो, और इसके जो ऑपोजिट साइड है जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो, आपस में बराबर हो। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता है ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। जैसे ये भी 90 का 90 90 90। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइडें इक्वल हों। ठीक है, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, लेकिन आपको क्वाड्रिलेटरल ऐसा बताना है जिसके सभी साइड्स इक्वल हों, चारों साइड्स इक्वल हों। तो और दूसरी कंडीशन क्या है, ईच ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, और सभी के सभी एंगल्स जो हों वो 90 डिग्री के होते हैं। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, चारों की चारों साइड्स होते हैं वो बराबर होती हैं और सभी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, जिसके डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ये जो डायगोनल्स हैं ये जो यहाँ पर कट करेंगे ना, ये 90 डिग्री पे कट करें। यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पे जहाँ पे ये कट कर रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, और डायगोनल्स ये जो डायगोनल्स होंगे इक्वल लेंथ के होने चाहिए, ये डायगोनल्स बराबर होने चाहिए। मीन्स जितना ये वाला डायगोनल होगा उतना ही ये वाला डायगोनल होना चाहिए, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, वो भी हमारा स्क्वायर ही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला गया है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका इन द गिवन फिगर RAC इज अ रेक्टेंगल, फाइंड x y z। हमें एक फिगर दी गई है RACE। ठीक है, अब ये एक रेक्टेंगल है, हमें देखने में पता लग रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो हमें इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड करनी है। x y z, देखिए ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y और ये हमारा z। अब हमें पता RAC क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो स्टार्ट करते हैं, RACE इज अ रेक्टेंगल। RAC एक रेक्टेंगल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट हमें गिवन है। अब हमें देखिए, हमें पता कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मींस ये जो RA वाली साइड है वो किसके बराबर होगी, EC के, और ये जो RE वाली साइड है ये किसके इक्वल होगी, AC के। ये हमें अभी आपको बताया था ना यहाँ पर मैंने, ऑपोजिट साइड जो है इक्वल। तो देखिए वी नो opposite sides of a rectangle are equal। ये जो ऑपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल की ये इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी RA है ये किसके इक्वल हो जाएगी, RA ये इक्वल हो जाएगी हमारी EC के, और दूसरी साइड ये जो हमारी RE है ये किसके इक्वल होगी, AC के। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। RA की वैल्यू कितनी थी, 16,
और ई सी की वैल्यू देखिए 3y + 4। अब 4 को इस तरफ कर देंगे तो 16 से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 16 - 4 = 3y। ठीक है, 16 - 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 12। 12 = 3y। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर क्या हो जाएगा, डिवीजन में चल जाएगा। 12/3 = y एंड कटिंग करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 = y। इस तरीके से हमने y की वैल्यू तो ढूंढ ली। अब हम ढूंढते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो r ये देखिए कितना हमारा, r ये हमारा 4x - 3 = ac कितना है हमारा 9। अब देखिए 4x, ये माइनस का 3 है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। 9 + 3 4x = 9 + 3 कितना आएगा, 12। और देखिए 4 मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, डिवीजन में चल जाएगा। x = 12/4 कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 3। ये देखिए अब हम ढूंढते हैं z की वैल्यू। तो z की वैल्यू देखिए, जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, जो डायगोनल्स होते हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, तो क्या है ये हमारा डायगोनल, आर सी इक्वल आ जाएगा हमारा किसके, ए ई के। ठीक है, ए ई। अब आर सी कितना था हमारा, 5z - 3 = 7। ठीक है, अब 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 5z = 7 + 3 तो कितना बन गया, 5z = 10। ठीक है, अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, डिवीजन में चल जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, z = 10 में आ गया 5 और कटिंग करेंगे तो आ गया 2। ठीक है, z हमारा कितना आ गया, 2। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ गिवन फिगर PQRS इज अ रोम्बस, फाइंड x एंड y। PQRS ये एक रोम्बस है और हमें x और y की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। अभी सेंटर पे मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, O पॉइंट। वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, मींस हाफ डायगोनल ये जो होगा वो हाफ डायगोनल के इक्वल होगा। तो जैसे कि OS ये जो होगा, OS ये किसके इक्वल होगा हमारा, OQ के। अब OS कितना था हमारा, OS था हमारा 3y + 2। ठीक है, OQ कितना हमारा, OQ हमारा 11। तो अब क्या करेंगे हम, 3y ये प्लस का 2 होता है क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 11 - 2 3y = कितना आएगा, 9। और y कितना आ जाएगा हमारा इधर, 9/3। मल्टीप्लिकेशन था, इधर डिवीजन में चल गया, 3 3 था 9। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। इस तरीके से हम अब नेक्स्ट x की वैल्यू ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए हाफ डायगोनल के बराबर होगा। तो OP किसके बराबर आ जाएगा हमारा, OP बराबर आ जाएगा हमारा OR के। OP कितना हमारा 2x - 1 और OR कितना है हमारा 9। 2x माइनस का 1 है, उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। 9 + 1 2x = 10 और x = 10/2। तो कटिंग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, एंगल BAC इज अ 36 डिग्री, फाइंड ACB। देखिए इस ABCD एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, ABCD हमें इसमें क्या हुआ है, हमें गिवन क्या है, इसमें
हमें इसमें गिवन है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें हमें एंगल सी ए बी, ये वाला आपको दिख रहा है ना एंगल, ये वाला सी ए बी हमें गिवन है। एंगल सी ए बी हमें गिवन है, वो कितना है हमारा 36 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें टू फाइंड हम फाइंड करना है एंगल ए सी बी को हमें फाइंड करना है। तो देखिए अभी तक देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल में से ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, ट्रायंगल ए सी बी ओनली, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल मैं ले लूँ ए सी बी, ये वाला ट्रायंगल मैं पिक कर लूँ अगर, तो इसमें देखिए एंगल सी ए बी कितना है हमारे पास, एंगल सी ए बी है हमारे पास, एंगल सी ए बी जो है हमारे पास वो है हमारा 36 डिग्री, है ना। और इधर देखिए एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है ये कितना है हमारा 90 डिग्री। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। और तीसरा एंगल देखिए हमें जो पता करना है, जो हमें फाइंड करना है एंगल, वो कौन सा हमारा ए सी बी, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। तो एंगल ए सी बी हमें फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, ये वाला एंगल एक ये हो गया, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी में अगर मैं तीनों एंगल्स को जोड़ूंगा तो उसका सम कितना आएगा 180 आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए triangle, we know sum of all angle of a triangle is equal to 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये जो थी, ये क्या बोलते थे एंगल सम प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी ट्रायंगल के हम अंदर वाले तीनों एंगल्स को प्लस करें तो उसका सम कितना आएगा 180 आएगा। तो वही मैंने लिख लिया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वी नो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अगर मैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ूं तो उसका सम कितना आएगा 180 आएगा। तो तीनों एंगल्स को प्लस कर लेता हूँ। सबसे पहले प्लस करता हूँ सी ए बी को, एंगल सी ए बी प्लस उसमें मैं जोड़ूंगा ए बी सी, ये वाला एंगल। ठीक है, देखिए सी ए बी ये वाला एंगल था, ए बी सी ये वाला एंगल आ गया, एंगल ए बी सी प्लस अब देखिए ए सी बी ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, एंगल ए सी बी, तो ये तीनों एंगल्स को मैंने प्लस किया तो कितना आ गया 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यही बोलती थी, है ना। आगे सी ए बी कितना था हमारा, सी ए बी था हमारा 36 डिग्री, ए बी सी हमारा कितना आया 90 डिग्री, प्लस ये हमें फाइंड करना तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, 180 डिग्री। अब इनको प्लस करते हैं, 90 प्लस कितना आएगा ये 126 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 126 इधर प्लस क्या उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 180 में से हमने 126 माइनस किया तो कितने बचे, कैरी किया तो हमारे पास 10 आ गया, 4 7 7 में से 2 गए 5 0 54। एंगल ए सी बी हमारा कितना आ गया 54 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इस सम को भी जो है कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, तो आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये तीनों सम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।